हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज़ आयुर्वेदा, फिलोसॉफी ऑफ आयुर्वेदा, पंच महाभूत जो है 5 ग्रेट एलिमेंट्स के बारे में भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। फिर त्रिदोष थियरी को देखेंगे। 7 धातुस जो है रिलेटेड है बॉडी टिश्यू के साथ, उसको भी कवर करेंगे। मलास क्या होता है वो देखेंगे। एंड ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद जो है अष्टांग आयुर्वेद को भी इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे NAPC रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लेते हैं फर्स्ट व्हाट इज़ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद से हम क्या समझते हैं? आयुर्वेदा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम डेवलप over 5000 years ago in India. The word Ayurveda is derived from the Sanskrit word Ayur and Ved. आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड वेदा का मतलब है नॉलेज और साइंस। मतलब आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, द साइंस ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं आयुर्वेदा को, जो एक हीलिंग सिस्टम है जो इंडिया ने 5000 ईयर्स अगो पहले ही ड्राइव कर दी थी। एंड उस संस्कृत वर्ड से वो बना हुआ है आयुर्वेद। ठीक है, फिर है फिलोसॉफी ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द हेल्थ एंड वेलनेस डिपेंड ऑन डेडिकेट बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. Its goal is not just to treat disease but also to prompt good health. ठीक है, आयुर्वेदा में सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि आपको मतलब बीमारियों से दूर रहना है। ठीक है, या तो बीमारियों को कैसे सॉल्व करना है, आपको गुड हेल्थ आपकी कैसे बैलेंस रहेगी, उससे रिलेटेड भी सभी नॉलेज उसमें बताई गई है। ठीक है, वो तीनों चीज़ों को बैलेंस करने की बात कर रहा है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है, हमें सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, अपना माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। की फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्या है? हॉलिस्टिक हीलिंग की बात करी गई है, जहाँ बॉडी, माइंड एंड सोल मस्ट बी इन हार्मोनी। ठीक है, हमारे बॉडी में चैन नहीं होगा तो हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने या तो मतलब अगर हमारी माइंड में अगर सर दुख रहा है तो फिर बॉडी में भी चैन नहीं होगा। तो उस तरह से हॉलिस्टिक हीलिंग की बात करी गई है, जहाँ पे तीनों चीज़ों को हार्मोनी में बैलेंस करना है। फिर बैलेंस है जहाँ पे डिजीज इज कॉज बाय एन इम्बैलेंस इन द बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो जो बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है किसी भी चीज़ की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा में जो जो उपाय दिए गए हैं वो हमने देखने हैं। फिर नेचुरल लॉ है, जहाँ पे एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ द 5 एलिमेंट। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो 5 एलिमेंट के साथ बनी हुई है, वो 5 तत्वों के साथ बनी हुई है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पंच महाभूत। ठीक है, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जहाँ पे अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्पेस। तो इन 5 महाभूतों, पंच महाभूतों की वजह से ही सभी चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, आयुर्वेदा होल्ड दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट। पृथ्वी, अर्थ जो है सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, जहाँ पे हम रह रहे हैं। फिर है अपस मतलब वाटर, लिक्विड स्टेट में है जो चीज़ें। फिर तेजस मतलब फायर, तो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म हम की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, हमारी बॉडी की बात करी गई है। ठीक है, फिर वायु मतलब एयर, जहाँ पे गैसेसियस फ्रॉ और मूवमेंट। ठीक है, जो हमने खाया पिया और जो हमारे जो गैसेस निकलती है वो वायु। एंड आकाश, ठीक है, जहाँ पे एम्पटाइज और दी ओपननेस। ठीक है, हमारे जो हम चीज़ें सामने दिख रही है, जो हमें सामने से चीज़ें दिख रही है, एकदम रिलीफ फील हो रहा है, वो आकाश में आ जाएगा। दिस कंबाइंड टू फॉर्म द 3 दोषास। ठीक है, अगर इन्हीं 5 तत्वों में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है, सभी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। कुछ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, फायर ज़्यादा है अपनी बॉडी में, ठीक है, कफ हो जाता है, या तो हम बोलते पित्त हो गई है। ठीक है, वो ऐसे हमने वर्ड्स सुने हुए होंगे अपने बड़ों से। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों में इनबैलेंस हो रहा है तो हमें त्रिदोष लगेगा। त्रिदोष क्या है? त्रिदोष थियरी, द 3 दोषास कौन से है? वात, पित्त एंड कफ। तो किस किस चीज़ की वजह से होता है, आइए देखते हैं। ईच पर्सन इज बॉर्न विद यूनिक प्रोपोर्शन ऑफ दिस 3 दोषास विच कवर फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो कौन से है? फर्स्ट है वात दोष। वात किससे होगा? अथर एंड द एयर। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में इन 2 चीज़ों की इम्बैलेंस है, ठीक है, जैसे कि एयर एंड इथर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वाता इज एसोसिएट विद मूवमेंट इंक्लूडिंग बॉडीली मूवमेंट, नर्व impulses and the mental process. It is responsible for creating flexibility and changes.
ठीक है। अगर हमारे बॉडी में एयर एंड एथर की कुछ इम्बैलेंसेस है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, नर्व पल्सेस आ जाएंगे, उसमें मेंटल प्रोसेस आ जाएंगे रिस्पॉन्सिबल, हमारी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे में कितनी क्रिएटिविटी है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या इशू क्रिएट होगी, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर डाइजेशन सिस्टम, ये सब हमारे बॉडी में रहेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ना आयुर्वेद पे एक वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस और बुक्स, पायोनियर, इन सब के बारे में भी मैंने उधर कवर करा था। तो वहाँ पे भी है ना, मैंने आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन, मतलब ये पूरा हिंदी में था वीडियो। ये आप कहाँ पे देख पाओगे, प्लेलिस्ट में इंडिक नॉलेज सिस्टम में आप जाओगे ना तो वहाँ से आपको मिलेगा। तो वहाँ पे भी मैंने ना ये कवर करा हुआ था। आइए हम पहले देख लेते हैं आयुर्वेदा का त्रिदोष का वीडियो भी था मेरा। त्रिदोष के वीडियो में ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी मैंने पूरा इन डिटेल अच्छे से कवर करा है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में भी अच्छे से पढ़ पाओगे। टाइप्स ऑफ वाता भी मैंने उस पर कवर करे थे, हिंदी में लिखा हुआ है, पित्ता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई है। तो आपको मतलब मैंने इन शॉर्ट इसलिए दिखाया कि आपको पता चले कि ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। IKS के इंडिक नॉलेज सिस्टम के आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर आयुर्वेद एंड त्रिदोष करके 2 अलग अलग वीडियो हैं, तो वहाँ से भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो वाता के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो उसकी बॉडी है ना थिन फ्रेम, मतलब पतले होंगे वो लोग, ड्राई स्किन होगी उनकी, हमेशा उसके हाथ एंड पैर है ना वो ठंडे रहेंगे, इरेगुलर डाइजेशन उसका रहता होगा, जॉइंट पेन रहता होगा एंड लाइट स्लीपर होंगे, मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा सोना उन्हें पसंद नहीं होगा। और इमोशनल वे में अगर देखें, अगर उनका फिजिकल एंड वो इमोशनल मतलब माइंड के साथ कनेक्टेड, तो क्रिएटिव होंगे, थोड़े एंथुसियास्टिक होंगे, हमेशा एकदम उत्साह में रहते होंगे, क्विक थिंकिंग उनकी होगी एंड दी प्रॉन टू एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी ज़्यादा फील जल्दी कर लेते होंगे, एडवेंचरियस होंगे एंड मूड स्विंग्स ज़्यादा होते होंगे। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया वाता, ठीक है। हमने यही बात करी कहाँ से आए थे हम, पंच तत्व, ठीक है। पंच जो महातत्व है उसके इम्बैलेंस की वजह से त्रिदोष होता है। त्रिदोष में फर्स्ट था वाता दोष। वाता होता है एयर एंड एथर की वजह से, ठीक है। नीचे हमेशा ये क्या है हमारा, वाटर, सॉरी एयर है हमारा, और ऊपर का पार्ट है वो है ईथर के साथ कनेक्टेड, ठीक है। और जो भी हमें प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से ही कनेक्ट होगी, ठीक है। फिर है पित्ता, ठीक है। तो ये नीचे है इसमें वाटर एंड ये फायर, ठीक है। यहाँ पे है पित्ता दोष किस तरह से होता है, इसके एलिमेंट है फायर एंड वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स है पित्ता गवर्न्स द मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ लिंक टू द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डाइजेशन एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। बॉडी में कितना मतलब बॉडी टेम्परेचर हमारा किस टाइप का रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो पित्ता दोष के साथ कनेक्टेड है। इसके अगर इम्बैलेंस होती है तो क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे और ज़्यादा गुस्सा आता होगा, ठीक है। थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा है ना तो थोड़ी खांसी हो गई है। अगर पित्ता की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल हम देखें तो मीडियम बिल्ड होंगे, मतलब वो इतने पतले दुबले पतले नहीं होंगे ना बहुत ज़्यादा जाड़े होंगे, वो हमेशा मीडियम टाइप के होंगे। फिर वार्म टेम्परेचर होगा, ठीक है। सॉफ्ट एंड ऑयली स्किन होगी, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम होगी एंड टेंडेंसी टुवर्ड दी हार्ट बर्न और दी एसिडिटी, ठीक है। हार्ट बर्न और एसिडिटी जैसी बीमारियां उनको हमेशा रहती होगी। बीमारियां मतलब इन द सेंस कि उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती होगी। इमोशनल वे में हम देखें तो इंटेलिजेंट होंगे, फोकस्ड होंगे अपने काम से, एम्बिशियस होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे, प्रोन टू एंगर और दी इरिटेबिलिटी, ठीक है, वो मतलब इरिटेट जल्दी हो जाते होंगे, ठीक है। तो पित्ता के ये कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है कफ दोष कैसे होगा, ये होता है वाटर एंड अगर अर्थ दोनों के इम्बैलेंस हो रही है तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन एंड द ग्रोथ। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडीज वेरियस टिश्यूज एंड मेंटेन द इम्यूनिटी मेंटेन में ये आपको हेल्प करेगी। इसके इम्बैलेंस से आपको वेट गेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं एंड लेथार्जी, मतलब आप झाड़े मतलब थोड़े हेल्दी होंगे वो उनको ये कफ रहता होगा,
ठीक है। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टडी बिल्ड होंगे, फिर वेट गेन होगा उनका, स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन होगी, मतलब एकदम मतलब स्मूथ स्किन है उनकी, स्लो डाइजेशन सिस्टम होगी, गुड एंड्योरेंस होगी, ठीक है। उनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर इमोशनल वे में थोड़े काम होंगे, पेशेंस वाले होंगे, कंपनसेट होंगे, कैन बी लेथार्जिक और द रेसिस्टेंट टू द चेंज एंड प्रोन टू प्रोग्रेसिवनेस और द अटैचमेंट, ठीक है। ज़्यादा लोगों से अटैच जल्दी हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये सब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्बैलेंस की वजह से क्या चीज़ें होती हैं एक जगह पे ही लिखी हुई है, तो आप ज़रूर से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर एक नोट बना के लिख लीजिएगा। वाता होती है, वात दोष है एयर एंड एथर की वजह से, पित्त है फायर एंड वाटर, एंड कफ है वाटर एंड अर्थ की वजह से, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से एंजाइटी, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, इंसोमिया, ये सब बीमारी होगी वात की वजह से, ठीक है। फिर पित्त की वजह से होगी एंगर इश्यू, इन्फ्लेमेशन, अल्सर हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकती है। कफ की वजह से वेट गेन होता है, कंजेशन, लेथार्जी एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप अच्छे से देख लीजिए। फिर 7 धातुस कौन सी है बॉडी टिश्यू में? फॉर्मेशन ऑफ सप्त धातु किस तरह से होती है? फर्स्ट है आहार मतलब फूड, फिर रस जो है प्लाज्मा के साथ कनेक्टेड, फिर रक्त है ब्लड, फिर मसा जो है मसल्स के साथ कनेक्टेड, मैदा है फैट के साथ, अस्थि है बॉन के साथ, मज्जा है मैरो के साथ, एंड शुक्र है स्पर्म एंड ओवम के साथ, ठीक है। तो ये 7 धातु से चीज़ें बनती है। दे नरिश द बॉडी एंड सपोर्ट दी लाइफ। रसा प्लाज्मा के साथ है न्यूट्रिशन फ्लूइड के लिए, फिर रक्त है ब्लड, ममसा है मसल के साथ, मैदा फैट, अस्थि बोन, एंड मज्जा बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है। शुक्र एंड अथर्वा है वो रिप्रोडक्शन टिश्यू के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर मलास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह से होता है? फर्स्ट मूत्र, यूरिन, पुरिष्पा, स्टूल एंड स्वेद, जहाँ पे स्वीट के साथ मतलब जो हमारे स्वीट के साथ कनेक्टेड है। 3 मेजर वेस्ट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, हमने जो खाया पिया वो किस तरह से हमारे बॉडी उसको बाहर निकालेगी? तो पुरुषा स्टूल के मदद से, मूत्र की यूरिन एंड स्वेदा मतलब स्वीट के वजह से चीज़ें बाहर निकलती हैं। हमारा जो मेजर वेस्ट है उस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है। अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं होगी बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको अगर यूरिन टाइम टू टाइम नहीं आता, ठीक है, आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, या तो आपको कभी पसीना ही नहीं आता, तो वो सब भी चीज़ें प्रॉब्लम है। प्रॉपर एलिमिनेशन इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ, ठीक है। प्रॉपर एलिमिनेशन हो जाए वो सही है अपने बॉडी के लिए। फिर ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा जो है अष्टांग आयुर्वेद किसके साथ कनेक्टेड है? तो जो अष्टांग आयुर्वेद है वो क्या क्या है हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी ये भी मैंने आपको बोला था कि हमने करा हुआ है, तो इसका भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके या फिर वो वीडियो पे इन डिटेल मैंने करवाया है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है काया चिकित्सा, जो पूरे काया चिकित्सा शब्द का अर्थ है पूरे शरीर के रोगों का उपचार, जहाँ पे इसलिए ये शाखा शरीर को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसे बुखार, रक्तस्राव विकार, उपभोग, स्मृति संबंधी समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, मूत्र संबंधी विकार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि जन्मजात अग्नि को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह बुखार, त्वचा संबंधी समस्या, रक्तस्राव की समस्या आदि जैसी विभिन्न बीमारियों का जन्म दे सकती है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं अग्नि मतलब क्या है? यहाँ पे पित्त की बात हो रही। फिर बाल चिकित्सा कैसे होगी? जो है इस शाखा को कौमार्य भृत्य, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है आयुर्वेदा इज ऑल्सो नेम्ड एज कौमार्य भृत्य। दिस स्पेसिफाइड ब्रांच इज स्पेशलाइज इन द न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये बच्चे बाल से नाम पता चल रहा है, बच्चे के साथ कनेक्टेड है, एंड कौमार्य, ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड है। काया चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एंटायर बॉडी, काया मतलब बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बच्चे को पोषण देना है वो बातें यहाँ पे हो रही है, दूध के साथ कैसे दूध को कैसे शुद्ध करना है। फिर एक गृह चिकित्सा जिसे भूत विद्या भी कहते हैं, भूत विद्या, जहाँ पे अगर देव दानव दैत्य राक्षस गांधर्व इन सबको किस तरह से उन सभी को उनसे होने वाली बीमारियों को कैसे समाधान करना है वो बताया जाता है। फिर है ऊर्ध्वग्न चिकित्सा जिसे बोला गया है जहाँ पे ऊपर का, ऊर्ध्व जिसका अर्थ है ऊपरी और अंग जिसका अर्थ है अंग, ठीक है, जो ऊपर के हमारे बॉडी के ऊपर क्या है मतलब चेस्ट के ऊपर के आँख, कान, नाक, मुंह और नाक,
ठीक है, इनसे रिलेटेड बातें बताई गई है। ठीक है, आइस, ईयर्स, नोज, माउथ, नोज एंड नेक। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा में बताया गया है। फिर है शल्य तंत्र, जहाँ पे बताया गया है शल्य यानी शरीर से विदेशी वस्तु निकाली जाती है। इन विदेशी वस्तुओं में बजरी, लकड़ी, धूल, मवाद, दूषित घाव आदि शामिल हैं और ये विभिन्न बीमारियों का मूल कारण हो सकते हैं। इसमें से अमावर्ण का अपवरिक घाव, पक्का वर्ण या तो परिपक्व घाव या आदि अध्ययन और उपचार भी शामिल हैं। तो किस तरह से होता है? क्योर ऑफ आम वर्ण, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रावल, वुड, डस्ट, पर्ल्स, इन सब का निवारण वहाँ पे बताया गया है। फिर है द्रमस्त्र चिकित्सा, जो जहर का उपाय बताती है। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर कोई कीट है, मतलब सांप ने काटा या फिर मतलब किसी भी इंसेक्ट ने हमने काटा है, ठीक है, उसका पॉइजन को किस तरह से ह्यूमन बॉडी से निकालना है, तो वो हमें बताया है। फिर जरा चिकित्सा है, तो जरा का मतलब है यहाँ पे समय या समय तक युवा रह सकते हैं हम। रसायन तंत्र के रूप में भी किया जा सकता है। यह शाखा इस बारे में ज्ञान प्रदान करती है कैसे लंबे समय तक युवा बने रहे। ठीक है, हमें बूढ़ापा ना आए, तो ये हमें बताती है। फिर वृक्ष चिकित्सा है, जो वीर्य की मात्रा को किस तरह से हमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो स्पेशली कनेक्टेड है, मतलब स्पेशली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई दोष है हमें, ये शाखा यह भी चर्चा करते हैं कि किसी की सेक्स में की रुचि कैसे बढ़ाए। ठीक है, तो ये मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कनेक्टेड है। और नेक्स्ट है हमारी, इसमें नोटेबल बुक्स भी मैंने कवर करी थी, तो वो भी आप एक बार ज़रूर से ये वीडियो देखिएगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरा चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा था। पायोनियर ऑफ आयुर्वेदा भी मैंने इसमें कवर करा है, तो वो भी आप एक बार अच्छे से देखिएगा, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन कोलैबोरेशन फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।